बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.5 को फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.5 के अंदर इर्रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है ये आर्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखें, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें x+1 और जो डिनोमिनेटर में है स्क्वायर रूट के अंदर x² + 2x आ रहा है। अब ये देखें, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है। अगर 1 डिग्री का फ़र्क हो तो फंक्शन की पावर के साथ विदाउट पावर हम फंक्शन का डेरिवेटिव बनाते हैं, यानी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x + 2, वो हम यहाँ पे बनाएंगे और उसके बाद पावर रूल अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन का सलूशन पॉसिबल हो जाएगा। ये देखिए ज़रा, I = x² + 2x को उठाकर मैं ऊपर ले गया, x² + 2x + 3 होल की पावर -1/2 x + 1 इंटू dx। अब पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव बनता है यहाँ पे 2x + 2, तो आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें या इसको t के बराबर पुट करके सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए 2 के साथ मैंने डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। नाउ आई एम इन द पोजिशन टू अप्लाई पावर रूल हेयर। इंटीग्रेशन की जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसमें भी एक टेक्निक यही है कि आप फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है, उसकी कोई ऐसी शक्ल बना दें कि उसके ऊपर इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला लग सके। तो अब देखें, इसके ऊपर इंटीग्रेशन का फार्मूला लग सकता है। तो यूजिंग पावर रूल, ये फंक्शन है हमारे पास, उसकी पावर n, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव f' dx = f of x होल की पावर n+1 over n+1, n is not equal to -1। तो ये वाला फार्मूला जब आप अप्लाई करेंगे पावर रूल तो इट विल बिकम x² + 2x + 3 होल की पावर -1/2 + 1 ओवर -1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट योर आंसर 1/2 x² + 2x + 3 होल की पावर 1/2 आ गया। -1/2 में से 1 निकालेंगे तो +1/2 आएगा। डिनोमिनेटर में भी 1/2 आया, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ x² + 3x + 3 plus some constant, and this is your answer. क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.5। अब जरा सिचुएशन देखें, ऊपर भी x² है, नीचे भी x² है, ठीक है, ऊपर नीचे डिग्री बराबर है, तो बेहतर नहीं होगा कि जो टर्म नीचे है वही हम ऊपर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। उससे ये होगा कि इसकी सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी और हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इससे कट जाएगा और न्यूमिनेटर में x² + x + 1 वाली टर्म आ जाएगी। उसके बाद ये जब दूसरा पोर्शन बनाएंगे तो उसके अंदर और इसके अंदर 1 डिग्री का फ़र्क होगा, फिर फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव बनाएंगे। ये जो अगली सिचुएशन है ये आपको अभी क्लियर नहीं हो रही। फिलहाल जो मैं करने जा रहा हूँ स्टेप वो ये है कि जो टर्म नीचे है वही मैं ऊपर बनाने की कोशिश करता हूँ। I =
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 2x था, यहां पे सिंपल x रह गया, और ये 3 में से एक 1 इधर आ गया, बाकी रह गया 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये आ गया x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल के ऊपर ब्रैकेट लगाएं इंटू डी एक्स। अब देखें वो जो मैं बात कर रहा था अब आपको क्लियर होगी। ये देखें ये एक तरह की रकमें हैं, ये कटने का ऊपर जो है ना उसके रूट वाली टर्म आ जाएगी, ये आपस में पावर 1 है, ये 1/2 कटने के बाद 1/2 आ जाएगी। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स है, तो नीचे का ऊपर डेरिवेटिव यानी इसको पहले हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये फंक्शन होगा, फंक्शन के साथ पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव बना के वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो आइए जी आगे चलते हैं। ये किसके बराबर आ गया? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस, अब ये देखें ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -1/2 बनेगी इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसके साथ भी डी एक्स आएगा, इधर मिस हो गया, यहाँ पे लिख लें। अब ये देखें मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो क्वेश्चन हमेशा कैसे हल होता है? बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो आइए हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके अंदर 3 चीज़ें छुपी होती हैं, ये जो दरमियान वाली टर्म है इसके अंदर 3 चीज़ें छुपी होती हैं। इसके अंदर एक तो फार्मूले का 2 होगा और एक पहली टर्म होती है। दूसरी टर्म निकालने का तरीका यह है कि x के कोएफिशिएंट को 2 पर डिवाइड कर दें, तो आगे 1/2 का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो ये बन गया जी आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये देखें ये 1 है, उसके बाद 1/2 का स्क्वायर आपने अपनी तरफ से ऐड किया है तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो 1/2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1/4 इंटू डी एक्स। इस इंटेग्रल को मैंने अलहदा कर दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा? फंक्शन ये पावर के बगैर 1 डिग्री का फ़र्क है तो लिहाजा इसका साथ ही डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -1/2, तो ये आ गया 2x प्लस 4। ठीक 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 ठीक। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसका नाम हमने आई रखा हुआ है। आई किसके बराबर आ गया? आई बराबर आ गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर, x प्लस 1/2 का स्क्वायर। उसके बाद 1 में से 1/4 निकालेंगे तो ये बनेगा 3/4। तो 3/4 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई है, इसके ऊपर आप इजीली फार्मूला लगा सकते हैं। प्लस 1/2 ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -1/2, और इसका डेरिवेटिव बनता है 2x प्लस 1। तो यहां पे मुझे 2x प्लस 1 की जरूरत है, 2x प्लस 1 की जरूरत। तो इसका मतलब है कि मुझे इसको करना पड़ेगा
2x प्लस 1 प्लस 3 दो पोर्शन बनाने पड़ेंगे इसके। एक आ गया 2x प्लस 1 और 4 में से 1 को इधर लिख दिया, साथ लिख दिया 3 इंटू dx। अब ये देखें, इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला बड़े आराम से लगा सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सब फार्मूले जो हैं ये हम इकट्ठे ही अप्लाई कर देंगे। इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल का स्क्वायर dx। अगेन मैंने यहाँ पे dx को मिस कर दिया है। ठीक, उसके बाद इसके बनेंगे दो टोटे, ये 2x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह जो 3 है ये भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दो टोटे कर दिए मैंने इसके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 2x प्लस 1 dx प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 dx। अब ये देखें, इसके ऊपर भी जो है ना ये पावर इसकी जो है माइनस 1/2 है, डिनोमिनेटर में जाएगी तो इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगी, 1 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने का तरीका ये है कि इनका हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो ये देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर हमने कंप्लीट किया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर कंप्लीट किया, किसके बराबर आया था, इसके बराबर आया था। अब ये वही टर्म है, ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर इंटू dx प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 2x प्लस 1 dx प्लस 3/2 1 ओवर, अब ये देखिए पावर 1/2 है ना, तो नीचे जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल का स्क्वायर। अब जो है ये हमारे पास तीन फंक्शन हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, उसकी पावर है, विदाउट पावर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, और ये dx और डिनोमिनेटर में है x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। तो तीन किस्म के फार्मूले इस्तेमाल होंगे, आइए उन फार्मूलों को लिखते हैं हम। अच्छा, ये तीनों फार्मूले मैंने लिखे हैं, और जो है ना ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके दो फार्मूले हैं। एक तो जो है ना ये आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू a cos ऑफ हाइपरबोलिक थीटा पुट करके, या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा वाला जो फार्मूला है, x इज इक्वल टू a टेंजेंट ऑफ थीटा पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाय पार्ट्स भी इसको हल करके, तो बाय पार्ट्स करेंगे आंसर कुछ और आएगा, सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो फार्मूला कुछ और बनेगा। तो ये जिस किस्म का फार्मूला लगाएंगे आपका आंसर उसी तरीके से ही आ जाएगा। तो आइए मैं 4.1 से पहले जो मैंने फार्मूले लिखवाए थे वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मैंने ये लिखवाया था, तो इसलिए मैं इसी फार्मूले को यूज़ करता हूँ। ये आ गया जी मेरे पास, दिस इज़ फर्दर इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई किया, ये ए स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो एज इट इज़ आएगा, एक्स की जगह पे आ गया एक्स प्लस 1/2, फिर आगे आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2,
ये तो एज इट इज़ आ गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर से मुराद क्या है, ये है ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होल का स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स। अब एक्स की जगह पे क्या है, एक्स प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ प्लस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, राइट ओवर ए। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3/2 प्लस इसके ऊपर लगेगा पावर रूल लगाया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर 1/2 तो बाहर आएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर शाइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस शाइन इनवर्स एक्स क्या है आपका, एक्स प्लस 1/2 ओवर ए क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, आगे जो है ना ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वही पुरानी रकम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आ जाएगा, राइट। फिर उसका एलसीएम वगैरह लेके अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन जो है 8वां जो है ये पहले मिस हो गया था, तो अब मैंने चेक किया है, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्योंकि इसको भी जब हम आगे इंटीग्रेट करेंगे तो 2-3 टाइप के जो है ना ये फंक्शन बनेंगे। फ़िलहाल जो टेक्निक हमें नज़र आ रही है वो तो यही है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, 1 डिग्री का फ़र्क है। तो पहले जो है ये फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। और -2x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, -4x, तो -1/4 के साथ डिवाइड भी कर दें, मल्टीप्लाई भी कर दें, ओवर 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव तो -4x आ गया, 3x का +3 होगा, 3 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 इन न्यूमरेटर 1/4। ये देखिए मैंने 3 - 4x, 3 को मैंने ऐड भी कर दिया, मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर dx। अब ये पूरी की पूरी रकम इसके नीचे भी आएगी, इसके नीचे भी आएगी। ये यहाँ पे आ गया dx, इसको मैंने अलहदा कर दिया, ये -3 और -1/4 प्लस 3/4 1/4 प्लस 3x माइनस 2x का स्क्वायर इंटू dx। अब ये देखें, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना तो इसका साथ ही डेरिवेटिव मौजूद है, इसके ऊपर तो पावर रूल लग जाएगा। अब ये जो है 1/√के अंदर प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको करना पड़ेगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ हल। तो आइए इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। -1/4
4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वेयर की पावर -1/2 3 माइनस 4x dx। राइट राइट 3/4 dx। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर निकाला है, ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, -3/2x। राइट ओ राइट, ये माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x स्क्वायर, 2 से कट गया तो +3/2x। बिल्कुल ठीक। अब इसके ऊपर तो फार्मूला अप्लाई होगा पावर रूल का, यूजिंग, ये कोई फंक्शन है हमारे पास, उसकी पावर n है, विदाउट डेरिवेटिव, विदाउट पावर इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होगा, तो पावर में एक ऐड करेंगे हम, n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे आप, तो अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू -1/4, 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसके ऊपर तो फार्मूला लग गया, इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। अब ये वाला पोर्शन रहता है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। राइट राइट 3/4 और ये आ गया dx ओवर 4 माइनस 2 इंटू, ब्रैकेट के अंदर आ गया जी x का स्क्वायर। अब इसके अंदर 3 चीज़ें छुपी होती हैं, एक तो फार्मूले का 2 होगा, पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म निकालने का तरीका क्या है, x के कोफिशिएंट को 2 पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो b क्या है यहाँ पे 3/4, तो इसका स्क्वायर होना लाजमी है यहाँ पे, ये मैंने ऐड कर दिया। राइट, ये मैंने ऐड किया 3/4 का स्क्वायर। अब ये देखें, ये 3/4 का स्क्वायर जब मैंने ऐड किया तो ये बाहर -2 है, तो एक्चुअली -2 इंटू 3/4 का स्क्वायर ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया है जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 प्लस 3/4 का, ओहो, 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर, ये एक्चुअली ये बाहर माइनस हो रहा है ना, तो ये एक्चुअली मैंने माइनस किया है, तो फिर ऐड भी करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 9/16 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 9/8, 9/8। राइट, 110% राइट। दिस इज फर्दर इक्वल टू -1/4। इसको साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम, 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर की पावर 1/2 ओवर 1/2 प्लस 3/4, 3/4, ओहो, इसके ऊपर अपन स्क्वायर रूट लिखना भूल गया, ये स्क्वायर रूट भी है इसके ऊपर, यहाँ तक जाएगा, dx ओवर अच्छा ये आ गया 4 प्लस 9/8, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 32 प्लस 41, तो 41 ओवर 8 आ गया, माइनस 2 इंटू, ब्रैकेट के अंदर आ गया x प्लस 3/4 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, 41/8। अब फार्मूला लगाने के लिए इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसको बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ये इससे कटेगा तो -1/2 आ जाएगा, तो पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 3x, 4
प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3/4 और ये 1/, स्क्वायर रूट कॉमन निकाला, ठीक है, dx ओवर, जब इन दोनों में से 2 कॉमन निकालेंगे ना तो ये 41/16 आ जाएगा, 41/16 माइनस x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ओहो इसके ऊपर स्क्वायर रूट में भी आना है, ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू -4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 dx ओवर अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 41/4 होल का स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4 होल का स्क्वायर। तो इसके ऊपर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला लगा दें आप, वो किसके बराबर होता है, cos हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x ओवर a यूजिंग 1/, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a। अगर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू a cos हाइपरबॉलिक थीटा तो ये आंसर आएगा। अगर आप सीकेंड वाला फार्मूला पुट करेंगे 1 सेकेंड स्क्वायर थीटा, ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो x की जगह पे जब आप a साइन थीटा पुट करेंगे या a cos थीटा पुट करेंगे तो उसके मुताबिक जो है ना ये फिर फार्मूला बनेगा। ये जो है ना ये एक्सरसाइज 4.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में मैंने इसको प्रूफ किया हुआ है कि 1/, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x ओवर a के बराबर होता है। अब ये प्यारे बच्चों आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक 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 ठीक, और ये आ गया 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos हाइपरबॉलिक इनवर्स x आपके पास क्या है, x प्लस 3/4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सम कांस्टेंट। आगे इसको आप सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट योर आंसर। गलती कर दी मैंने, ये cos हाइपरबॉलिक नहीं, सिंपल cos इनवर्स x ओवर a आएगा, cos इनवर्स x ओवर a। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।